नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से इस वक्त आ रही है। दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। 10 मई तक अब दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि दिल्ली में एक सप्ताह और लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्विटर हैंडल है जिसके जरिए ये ट्वीट आया है। लॉकडाउन इन दिल्ली इज बीइंग एक्सटेंडेड बाय 1 वीक, यानी एक सप्ताह के लिए दिल्ली में बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है उसके बाद भी संक्रमण का जो दर है वो कम नहीं हो रहा। हालांकि आंकड़ा एक जगह पर स्थिर है, इसी को देखते हुए इसे एक्सटेंड किया गया है। और रायबरेली से अगली खबर है जहां पर डीएम आवास पर बीजेपी नेताओं ने धरना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रायबरेली डीएम आवास पर धरने पर हैं। बीजेपी के नेता लगातार डीएम आवास के बाहर धरने पर बैठकर हल्ला बोल रहे हैं। आरोप है कि जिले में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, आम लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा और आलाधिकारियों को लेकर इसी बात से आम लोगों में नाराजगी उभर रही है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो रायबरेली के डीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल के नेताओं का डीएम आवास के बाहर धरने पर बैठने के बाद आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। नाराज बीजेपी के नेताओं ने सीडीओ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सीडीओ अभिषेक गोयल के खिलाफ नारेबाजी की गई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये रायबरेली का डीएम आवास है जिसके बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेता धरने पर बैठे हैं। सिलेंडर आम आदमी 2 किलो गैस के लिए ये उसका बाप मर रहा है। ये है मानवीय प्रशासन रायबरेली का। तो लाठी गई हो तो हमका मजबूरन बाहर बैठना पड़ा है। मीडियम तो बता दे। अभिषेक गोयल सीडीओ के खिलाफ नारेबाजी की गई है। डीएम आवास के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। तो इस वक्त रोहित मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, भारतीय जनता पार्टी के नेता धरने पर बैठे जिले के सबसे बड़े अधिकारी के आवास के बाहर, कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा लगातार रायबरेली में ऑक्सीजन की किल्लत के मामले लगातार प्रकाश में आते रहते हैं। जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन कोई किल्लत नहीं है, वहीं रायबरेली का जिला प्रशासन भी जो है दावा कर रहा है। लेकिन लगातार ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही हैं, जिसको लेकर हम नाराज बीजेपी के नेताओं ने जो है डीएम आवास के सामने धरना दे दिया है। सबसे बड़ी बात जो उनका धरना प्रदर्शन हुआ है वो सीडीओ अभिषेक गोयल के विरोध में है, क्योंकि अभिषेक गोयल जो सीडीओ है वो नोडल बनाए गए हैं और लगातार वो ना किसी नेता का, ना किसी पत्रकार का, ना ही किसी आम जनमानस का फोन रिसीव करते हैं। कहीं ना कहीं इससे बीजेपी के नेताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली थी और उन्होंने वहां पर धरना दे दिया। धरने के बाद जब मामला बिगड़ता हुआ अधिक मौके पर सीडीओ, एडीएम व डीएम मौके पर ही सबको बुलाया। उसके बाद बातचीत हुई, बातचीत में निष्कर्ष निकला कि लगातार जो पूछा है ऑक्सीजन कमी जो है उसको दूर की जाएगी। लेकिन लगातार रायबरेली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ, आए दिन लोगों के ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में जिला अस्पताल है, वहां पर भी ऑक्सीजन का अकाल रहता है। वहां पर अगर पेशेंट एडमिट होता है तो उसको बता दिया जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, उसको L2 रिफर किया है तो L2 बेड नहीं मिलता या ऑक्सीजन की कमी वहां पर भी बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं मौत के आगोश में ऑक्सीजन की कमी से यहाँ रायबरेली के लोग जो है जा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला है। सीडीओ के खिलाफ क्यों नारेबाजी हो रही थी?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार बीजेपी के नेता धरने पे बैठ के जो है डीएम आवास के सामने सीडीओ मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो उनका सबसे ज्यादा नाराजगी सीडीओ से इस वजह थी क्योंकि सीडीओ को नोडल बनाया गया था और सीडीओ लगातार किसी का भी फोन नहीं रिसीव कर रहे थे और वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत थी और जो सब लोग जो है जिलाधिकारी को या फिर सीडीओ को फोन लगा के अपनी आप बीती बताना चाह रहे थे कि ताकि कुछ मुहैया हो सके सिलेंडर, लेकिन सीडीओ लगातार फोन नहीं उठा रहे थे, जिससे जो है बीजेपी के नेताओं में काफी रोष देखने को मिला। बीजेपी के मीडिया प्रभारी वो धरने पर बैठे, साथ ही साथ अन्य पदाधिकारी धरने पर बैठकर जमकर उन्होंने नारेबाजी की। सीडीओ का कोई पक्ष आप आया है? जी बिल्कुल, जब सीडीओ को डीएम आवास से बुलाया गया, डीएम ने बुलाया, उनके बाद समझाया, जब मीडिया कर्मियों ने सीडीओ से बात करने का प्रयास किया तो मीडिया कर्मी के सामने सीडीओ जो है भागते हुए नजर अपनी गाड़ी में वो बैठ लिया और मीडिया को कोई भी पक्ष रखने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं सीडीओ साहब की नाकामी जो है वो उजागर न हो सके, इसलिए मीडिया के सामने भी नहीं आ पाए। रोहित, डीएम से क्या भारतीय जनता पार्टी के नाराज जो नेता हैं उनकी मुलाकात हो पाई? जी बिल्कुल, जो नाराज पदाधिकारी बीजेपी के थे वो धरने पर बैठे थे, उनको फिर जिलाधिकारी ने अपने आवास के अंदर बुलाया और बातचीत करने के बाद उनको जो आश्वासन दिया कि ऑक्सीजन किल्लत नहीं हो पाएगी, सबका फोन रिसीव हो गए, तब जाके बीजेपी नेताओं का धरना खत्म हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होती है आखिर ये दोबारा धरना होता है नहीं, क्योंकि लगातार अधिकारियों के जो सीयूजी नंबर है वो रिसीव नहीं होते। डीएम का सीयूजी नंबर पे एसआर उठाता है तो सीडीओ अपना सीयूजी नंबर नहीं रिसीव करते, जिससे आम जनमानस में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये डीएम से जब भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सीडीओ की शिकायत की कि नोडल ऑफिसर सीडीओ को बनाया गया है लेकिन सीडीओ रिस्पॉन्ड नहीं करते, फोन तक नहीं उठाते, डीएम साहब ने क्या जवाब दिया? डीएम साहब पूरा गोलमाल जवाब देते रहे, मीडिया के सामने डीएम साहब भी नहीं आए, मीडिया से दूरियां बना के डीएम साहब भी रहे हैं। वही एडीएम प्रशासन राम अभिलाष मीडिया के सामने उन्होंने पक्ष रखा कि जो लोग बीजेपी के पदाधिकारियों की जो नाराजगी थी उसको दूर करने का काम किया जाएगा, फोन लगातार रिसीव किए जाएंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या मीडिया कर्मी या फिर आम जनमानस के फोन रिसीव होते नहीं, यह बड़ा सवाल जरूर रहेगा। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर इस वक्त पूरे देश में स्थिति गंभीर है। क्या वहां अगर रायबरेली की मैं आपसे बात पूछूं तो क्या किल्लत है या फिर एक किल्लत कई जगहों पर तो किल्लत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, कालाबाजारी के कारण यह किल्लत है। तो रायबरेली का क्या हाल है, क्यों किल्लत है वहां पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, रायबरेली में सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन प्लांट रायबरेली में लगा हुआ, जहां पे अभी हाल ही में केमिकल की कमी के कारण जो प्लांट बंद हो गया था, लेकिन अब लगातार केमिकल आ रहा है। लेकिन वो जो केमिकल आ रहा है वहां से जो ऑक्सीजन निकलता है वो सरकारी अस्पतालों के लिए यानी L2 के लिए, जिला अस्पताल के लिए और एम्स के लिए जा रहा है। रोहित आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ विजय वाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विजय जी, किस बात की नाराजगी है सीडीओ से और जिला प्रशासन रायबरेली से? जी, जिला प्रशासन और सीडीओ से रायबरेली सीडीओ से मेरी नाराजगी थी, उनका फोन ना उठाना और सहयोग ना करना। ओके। और फोन उठाने के बाद आम लोगों से या समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति करता है, किसी संगठन से करता है तो उससे अभद्र व्यवहार करना। ओके। ये सीडीओ आप लोगों से अभद्र तरीके से बातचीत करते हैं? जी, क्योंकि पीड़ित मेरे पास ही खड़ा था और मेरे साथ ही डीएम आवास तक गया था। उसके पिताजी का ऑक्सीजन लेवल समथिंग 58-60 सर्कुलेट कर रहा था और उसकी माँ रो रही थी हमसे। तो ये मानवीय हमारा दायित्व है कि हम उनकी मदद करें। बिल्कुल। उस कंडीशन में ना सीडीओ साहब बेड की व्यवस्था बता पा रहे थे, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था बता पा रहे थे, जो कि नोडल बनाए गए हैं, नोडल ऑफिसर हैं वो। जी। आपकी मुलाकात डीएम साहब से हुई तो डीएम साहब ने क्या बोला? डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि कुछ ही घंटों में जिले की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होने लगेगा और बेड भी बढ़ाएंगे हम लोग। और ऑक्सीजन की ये जो कमी दिखाई जा रही है, चूंकि जिले में कमी नहीं है, तो ये किस वजह से है इसकी जांच कराएंगे और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तो एक अलहदा विषय हो गया। दूसरा जो विषय आप लोगों का मूल विषय था कि भाई नोडल ऑफिसर फोन कैसे नहीं उठाता है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के स्तर से आदेश है कि तमाम सरकारी अफसर फोन उठाएंगे, वो उनको नोडल ऑफिसर बनाएंगे, वो फोन नहीं उठाते हैं तो सही तरीके से बात नहीं करते। इस पर क्या डीएम का रिएक्शन था? डीएम साहब ने इस पे भी संज्ञान में लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब आगे से जो स्थिति होगी वो बेहतर होगी और नोडल उन्होंने एडीएम साहब को बना दिया है, एडीएम प्रशासन को। चलिए विजय वाजपेयी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से रखा है। रोहित मिश्रा में मेरे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता रायबरेली से। रोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति है रायबरेली की। हालांकि डीएम ने जरूर जांच का भरोसा दिया है, लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि जिनको नोडल ऑफिसर बनाया गया वो फोन नहीं उठाते हैं, और उठाते हैं तो सही तरीके से बात नहीं करते। गाजियाबाद से अगली खबर है, लोनी के विधायक ने एडीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है।
लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने एडीएम शैलेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसएसपी को तहरीर दे दी है। और इस तहरीर में विधायक लोनी ने एसएसपी से एडीएम के खिलाफ हत्या के तहत यानी 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। आरोप विधायक की ओर से लगाया गया है कि ऑक्सीजन की काला बाजारी की जाती है। बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस वक्त ऐलान किया है, लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए किसी भी हद तक मैं जाऊंगा। ऑक्सीजन का जिम्मा देख रहे एडीएम पर नंद किशोर गुर्जर ने एक बड़ा हमला किया है। उनकी विधानसभा में शैलेंद्र सिंह ने ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई है और उसके बदले में दिल्ली हरियाणा के कई इलाकों में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। एडीएम को संभवतः नोडल ऑफिसर बनाया गया है और आरोप लोनी के विधायक ने लगाया है एडीएम शैलेंद्र सिंह पर कि शैलेंद्र सिंह उनके विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करवा रहे हैं और इसके बदले में दिल्ली और हरियाणा में उसकी कालाबाजारी करवा रहे हैं। एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि अस्पताल का जो कोटा है उस कोटे से ऑक्सीजन काटा जा रहा है और उसको बाजार में बेचा जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके लिए उन्हें जिस हद तक जाना पड़े विधायक नंद किशोर गुर्जर उस हद तक जाएंगे। और चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है नंद किशोर गुर्जर ने। पिछले काफी समय से लोनी के लिए लगा हुआ था। 3 कोविड हॉस्पिटल बड़े मुश्किल वहाँ घोषित हुए, 18 लाख की आबादी है। मैं इनके पीछे घूमता रहा, एक भी ऑक्सीजन का सिलेंडर किसी कोविड हॉस्पिटल को नहीं दिया गया। मैंने दिल्ली से हरियाणा से कहीं कहीं से जो है उसकी व्यवस्था की। मैंने मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कल पूछा तो कहा कि व्यवस्था होगी, लेकिन मैं रात दंग रह गया जब मुझे जानकारी आई किसी एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा कि यहाँ से जो इंचार्ज हैं पूरी जो गैस को देख रहे हैं, जो ऑक्सीजन की जो प्लांट्स हैं, वो एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार, वो दिल्ली में और हरियाणा में यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि गाजियाबाद में पर्याप्त ऑक्सीजन है। गाजियाबाद के एक व्यक्ति को, एक अस्पताल को कोई दिक्कत नहीं है। लोनी में हमने कहा था मात्र हमें प्रतिदिन 30 सिलेंडर मिल जाए, मात्र 30, और ये वहाँ जो भेज रहे हैं 3 गाड़ी लगातार, तो इसमें ढोलिए पड़पड़गंज में, करावल नगर में अलग, दुर्गापुरी में अलग। मैंने वीडियो और ऑडियो भी आपको दिए हैं, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि जितनी भी गैस चाहिए। को ऑक्सीजन की सप्लाई का खेल चल रहा है और उनके विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जा रही है। अस्पतालों का कोटा काट कर उसे खुले बाजार में बेचा जा रहा है। एक गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। तो लोनी के विधायक ने यह गंभीर आरोप लगाया है। लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने जिले के एडीएम पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी में शामिल होने का आरोप लगाया है और आरोप है कि वो दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन भेजते हैं। इसकी वजह से लोनी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इसको लेकर बाकायदा एक तहरीर गाजियाबाद के एसएसपी को विधायक की ओर से दी गई है और एडीएम पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। विधायक ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए आज बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पास कई सारे तथ्य हैं, सबूत हैं जो उनकी बातों को प्रमाणित करते हैं। तो इस वक्त खुद नंद किशोर गुर्जर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। विधायक जी, क्या शिकायत है एडीएम से आपको? लोनी में खनन की एक लीटर की दिया गया। मैं लगातार प्रशासन करना चाहिए, कभी हरियाणा से, कभी दिल्ली से या कहीं और से मांग करके हॉस्पिटल को जो भी जितना हो सकता था गैस दी।
कल भी हुई, कई मौत हुई, तड़पते हुए लोगों को देखा नहीं गया। मैं परसों एडीएम के यहाँ गया, 4 घंटे पार्क में रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे छोटा सा प्लांट है तो चालू करने की अनुमति नहीं दी। और डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब ने कई बार उनसे कहा खुद भी कि आप नौनी के लिए जो है चुन दो, और उन्होंने हाँ कर दिया। उसके बाद मेरा फोन नहीं उठाया, परसों से कल कोई नहीं उठाया। और मैं तो शाम को बोले कि डीएम साहब से कि आज वो आपको 11 बजे तक दे देंगे। मैं खुद गया, उसके बाद कोई वहां नहीं मिला, फोन किसी का उनका उठा नहीं। तो फिर मुझे किसी ने वहां बताया कि वहां यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली में मंडावली में एक अलकनंदा कोई चौक है, वहां पे यहाँ से कालाबाजारी होती है, उधर दुर्गापुरी दिल्ली हरियाणा में। तो मैं वहां खुद गया, मैं जाकर के देखा कि वहां बात रखी है, वहां सिलेंडर है, उनके पास उसकी पर्ची भी है। और फिर मैंने वहां प्रशासन से शिकायत की, उनके 40 सिलेंडर वहां जब्त भी हुए। आज ये प्रस्तुत सीखी है, इसको बना करके देता था लिख के। तो मतलब गाजियाबाद की जो गैस है, जो लॉनी को 1 लीटर नहीं मिली, जब उनको किसी ने कहा कि लॉनी को आप दीजिए, विधायक जी परेशान है, बोले लॉनी को 1 लीटर रखने वाले नहीं है। पूरे गाजियाबाद जिले में लोग दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। हॉस्पिटल से अगर 50% भी कालाबाजारी का, मेरा दावा है कि कालाबाजारी लोग कर रहे हैं। जो सिलेंडर 800 का उसको 8000 में, 400 वाले को 4000 में, उन लोगों ने वहां रेट बताया। तो जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, वीडियो उसमें स्पष्ट है, तो साफ बोल रहे हैं। और आप भी वहां जाकर के, मैंने गाड़ी का नंबर भी दिया है, गाड़ी से एजेंसी से जो जाकर के वहां से जो ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और लगातार सप्लाई उनकी चल रही है, तो गाड़ी वालों को पकड़िए, उस एजेंसी वाले का नंबर मैंने दिया है जो यहाँ कालाबाजारी कर रहा है। तो ये सारे सबूत देने के बाद फिर मैंने जाकर के, जब ये बिल्कुल लॉनी के लिए नहीं सुना गया और कई ऐसे जवान की मौत हुई ऑक्सीजन के लिए और तड़पते रहे, मैं पिछले 8 दिन से सोया नहीं हूँ। कल से अब मैं आया हूँ, अभी तक मैंने कल सुबह से जो कपड़े पहने थे चेंज नहीं किए। जो काम प्रशासन करना चाहिए, मैं दिन रात भाग रहा हूँ जान जोखिम में डाल के। घर वाले भी परेशान है कि रात भर कहाँ रहे, तो वो रात भर हमने फिर छापा मारा, तो वहां जाकर के सारे प्रमाण इकट्ठे किए और उसके बाद मैंने डीएम गाजियाबाद को बताया। फिर कप्तान साहब के यहाँ गया और उनको यह तहरीर दी कि जितनी भी मौत हुई है गाजियाबाद ऑक्सीजन की कमी के कारण, नहीं, आपने तहरीर दी एसएसपी को, जो सीनियर पुलिस कप्तान है, उनको आपने तहरीर दी है, 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने कहा कि आपके पास कई सारे प्रमाण हैं जो आपकी बातों को प्रूफ करती हैं कि वो इस मामले में इंडल्ज हैं, इस मामले में वो शामिल हैं। वो प्रूफ आपने किन किन जिम्मेदार लोगों तक फॉरवर्ड किया है, किन तक पहुंचाया है? वो डीएम गाजियाबाद को और एसएसपी को भी फॉरवर्ड किया है, और आपके सारे चैनल्स पे चल रहा है। पार्टी के मैंने प्रदेश अध्यक्ष को, मैंने सुरेश खन्ना जी प्रधानमंत्री को, उनको मैं उनको अभी भेज रहा हूँ पीटी बनवा करके। मतलब मैंने कहा ना, ये तो स्पष्ट प्रमाण है, गाड़ी वालों को पकड़ लिया जाए। वो जो वीडियो में बोल रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य है कि मौत का सौदा कर रहे हैं, जहां लोग पूरी मानवता तराही तराही कर रही है, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, और हम अब भी बाज नहीं आ रहे, हमें केवल पैसे लेके जाएंगे कहाँ। तो तब मैंने दुखी होकर के ये एफआईआर कराई है, और मुझे उम्मीद है तो मुकदमा 302 का दर्ज होगा और एनएसए भी लेके कि कालाबाजारी करने के आरोप में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और एक नाजिर बनेगा प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई मेडिसिन की कमी नहीं है, इस तरह के अधिकारी सरकार को कैसे के लिए चंद पैसे तहरीर पर आपको नंदकिशोर जी, तहरीर पर आपको क्या कुछ, आपने जब तहरीर दी तो उस पर आपको कुछ जवाब मिल पाया है एसएसपी की ओर से? मुझे रिसीव कॉपी उन्होंने दे दी है और उन्होंने कहा एविडेंस दे दो, मैंने अभी पूरे एविडेंस उनको भेजे हैं। अब मुझे उम्मीद है उसके बाद कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी तो पूरी सरकार को बदनाम करने के लिए, शर्म आती है इस तरह के अधिकारियों पे, पूरी सरकार को बदनाम करने के लिए जो गैस केवल 50% ही अगर गाजियाबाद के लोगों के काम आ जाती तो मेरी लॉनी का, पूरे गाजियाबाद का भला हो जाता। जो सैकड़ों मौत जो लोगों की वजह से तड़प तड़प रही है, मैंने परसों भी एक व्यक्ति को अपने सामने हाथ से खोया है ऑक्सीजन खत्म होने में। पूरी रात में मैंने आपने एक नंदकिशोर जी, आपने एक आरोप लगाया कि अस्पतालों का जो कोटा है, जो ऑक्सीजन का कोटा होता है, उस ऑक्सीजन के कोटे को भी काट दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। दूसरा, आपके क्षेत्र में जो लोनी है उसको विशेष तौर पर एक तरीके से टारगेट कर रहा है, किया जा रहा है, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। इसके पीछे वजह आपको क्या लगता है?
पानी तो मिली नहीं है बिल्कुल 1 लीटर की। वो कोटा काटने नहीं है, कोटा काट करके कम दे दी जाए तो भी आदमी ऊपर नीचे करके काम चला लेता है। लॉनी को बिल्कुल नहीं दी जा रही है। गाजियाबाद के भी सारे हॉस्पिटल से हम जुड़े हुए हैं, रोज डेली कहीं ना कहीं एनसीआर में लोगों को एडमिट भी कराना पड़ता है। आप लोग ट्विटर में फेसबुक पे देखते होंगे, मैंने विधायक हेल्प डेस्क बना करके लोगों की हम मदद कर रहे हैं। कहीं से ऑक्सीजन मिलती है उसको लेकर के खुद हम लोग जा रहे हैं। तो लोनी के साथ ये भेदभाव क्यों, ये मैं समझना चाहता हूँ। के साथ भेदभाव क्यों किया गया है? लॉनी को देश का हिस्सा नहीं माना जा रहा है, दिल्ली का हिस्सा नहीं माना अधिकारियों ने, वो समझे। लेकिन केवल लॉनी नहीं है इसमें, जो कालाबाजारी है सिर्फ गाजियाबाद में भी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। नंदकिशोर जी, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल, अगर आपको एसएसपी और डीएम के स्तर पर कुछ संतोषजनक रिएक्शन या आपकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती, उसके आगे क्या करेंगे? जो इशू को आज तक उठाया है, मेरा उसमें कोई सवाल नहीं। जनता के लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ, उसके लिए मुझे कहीं तक भी जाना होगा मैं जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे किसी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, मतलब आप सीएम साहब तक भी अपनी बात लेकर जाएंगे? निश्चित तौर पर जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी मदद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नंदकिशोर गुर्जर, लोनी के विधायक, जिन्होंने गंभीर आरोप एडीएम सिटी पर लगाया है कि वो कालाबाजारी करते हैं ऑक्सीजन का, और विशेष तौर पर जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देते हैं। तहरीर उन्होंने दी है, बाकायदा एसएसपी को रिसीविंग उनको मिल गया है। मांग इन्होंने की है कि 302 के तहत मुकदमा एडीएम पर दर्ज होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।